नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। ट्रूथ एंड डेयर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बीते कल ही यानी 21 नवंबर को यंग इंडियन यानी YIL और एसोसिएटेड ज्वेलरी लिमिटेड AJL की 750 के करीब संपत्ति को कुर्क कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसका मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। आपको ये भी बता दें कि जो बीते कल जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की संपत्ति भी शामिल है। सूत्रों ने बताया है कि कुर्क की गई अचल संपत्तियों में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली में ITO स्थित कार्यालय परिसर, लखनऊ के कैसरबाग के पास मॉल एवेन्यू स्थित नेहरू भवन और मुंबई में हेराल्ड हाउस शामिल है। हालांकि इस केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं से पूछताछ पहले ही की जा चुकी है, लेकिन अब संपत्ति को अटैच कर यह कार्यवाही ईडी द्वारा की जा रही है। बीते कल ही 750 करोड़ रुपए की संपत्ति बहरहाल कुर्क कर ली गई है। आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट ज्वेलरी लिमिटेड को 90 करोड़ का जो लोन दिया था, उस लोन को कांग्रेस ने 50 लाख रुपए लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया को बेच दिया था। यंग इंडिया की जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी बताई जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्यवाही ईडी द्वारा की गई है और जो संपत्ति कुर्क की गई है, जब्त की गई है, उसमें लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की संपत्ति शामिल है। जब्त होने की वजह प्रॉपर्टी का 2008 से कॉमर्शियल इस्तेमाल भी है। ईडी का कहना है कि AJL की अवैध संपत्ति में यंग इंडिया का कब्जा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। दरअसल साल 1937 में द एसोसिएटेड नामक एक कंपनी बनाई गई थी, जिसमें इसके निवेशकों में पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू समेत 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कंपनी के द्वारा नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशन किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ ये कंपनी घाटे में चली गई और कांग्रेस पार्टी को इस कंपनी को 90 करोड़ का लोन देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से वो घाटे पर चली गई। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए का जो लोन दिया था ताकि घाटे से उबारा जा सके, लेकिन कंपनी को कुछ खास सफलता इसमें नहीं मिली। साल 2010 में एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम यंग इंडिया रखा गया। इस कंपनी में 76% जो हिस्सेदारी थी वो थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बाकी के बचे 12% शेयर मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। नई कंपनी यंग इंडिया को कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया। वहीं द एसोसिएट जनरल ने भी अपना सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया और इसके बदले पे यंग इंडिया ने द एसोसिएट जनरल को महज 50 लाख रुपए दिए। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इतना पुराना मामला अब जाकर उजागर क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस मुद्दे को आखिर किसने उठाया था और कब उठाया था। बता दें कि इस मामले को साल 2012 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले साल 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात को जोर शोर से उठाया। स्वामी ने ही इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ केस की मांग की थी। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। हमने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी का आंदोलन बड़ा काम किया, वो अतीत की बात है। वो आंदोलन हमारे परिवार की लिगेसी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का नेता परिवार से होगा। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। चुनाव चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में जोर शोर से कांग्रेस को जिताने के लिए काम को लगे। कांग्रेस को जिताने में बीजेपी को हराना।
माहौल बहुत ही अच्छा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी सब लगे हुए हैं पूरी सरकार को लेकर, पूरा सरकार उतार दिया है। तो इसी समय नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त कर दी। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है और इस अखबार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। यह अखबार का योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, उनका परिवार हो, कांग्रेस के सभी नेता हो, सभी उस अखबार से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी भी। अब ईडी हो या और कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, कुछ केस होगा, हो सकता है। बीजेपी में भी ऐसे बहुत से है केसेस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। अब इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी खुली की जाएगी। हमारे भी प्रॉपर्टी जब्त कर दी है, जिस घर में मैं रहता हूँ वो प्रॉपर्टी भी जब्त है। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, वो सभी को इस प्रकार से आप परेशान करेंगे। लेकिन जो आपके वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। अब जो बीजेपी के साथ जो एनसीपी के लोग गए हैं, चाहे अजित पवार हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मुशर्रफ जी हो, हाँ, शिवसेना के लोग हो, उनकी भी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली थी। लेकिन अब मेरी जानकारी है अब वो छूट रही है। हमारी नहीं छूटेगी, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, अनिल देशमुख जी की प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, लेकिन जो बीजेपी के साथ है उनकी प्रॉपर्टी छूटेगी। अब ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये राजनीतिक मामला है, पॉलिटिकल मामला है। आप हम सबको दबाना चाहते हो, हमारे आवाज दबाना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये लड़ाई देश के लिए चल रही है, देश के लोकतंत्र के लिए चल रही है और ये चलती रहेगी। चाहे आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे हमारी घर, जमीन, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है वो जब्त कर लीजिए। ब्रिटिश काल में यही होता था। बहरहाल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते कल ही यानी 21 नवंबर को 750 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसका मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी बीच ये जो नेशनल हेराल्ड के मामले में जो ईडी एक्शन मोड पे आई हुई है, इसे काफ़ी गंभीर मुद्दा बताया जा रहा है। काफ़ी बड़ा झटका सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नज़र हमारी।